बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। 4 सरकारी इदारों की निजकारी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या क्या मुश्किलात आने वाली हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रात गए हंगामी प्रेस रिलीज जारी। पहले मैं बात करता हूँ 4 सरकारी इदारों की निजकारी की। पाकिस्तान कौमी जो हमारे 4 इदारे थे सरकारी, जिनकी जो है IMF से जुलाई में एक मुआहिदा हुआ था और उस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के कुछ सरकारी इदारे जो है खसारे में जा रहे थे। तो IMF से मुआहिदा हुआ कि उनका खसारा ज़ाहिर सी बात है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कौमी ख़जाना। तो उनकी बाकायदा अब निजकारी करके उनको जो है कौमी जो एक हुकूमती तहवील में था ना, उसको हुकूमती तहवील से अब आज़ाद कर दिया गया है। वो 4 इदारे जो हैं वो एक रेडियो पाकिस्तान है, NHA है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग है और इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज है। अब ये 4 इदारे जो हैं जिनकी जो है निजकारी कर दी गई है और इनको हुकूमती तहवील से अब आज़ाद कर दिया गया है। इसके अलावा जो एक मुआहिदा हुआ था IMF से, उसके तहत 3 मज़ीद इदारे हैं जिनकी जो है आगे जो है निजकारी जो पेंडिंग है और लगता ये है कि आगे चल के उनकी भी निजकारी जाएगी, जिसमें PTV है, कस्टम है और स्टील मिल है। अब इन इदारों की जब निजकारी होगी और इनको प्राइवेट सेक्टर्स को जब दिया जाएगा, तो ज़ाहिर सी उसके बाद जो छांटियाँ भी होंगी और जब छांटियाँ होंगी तो मुल्क में जो है बेरोज़गारी बढ़ेगी। जब ये निगरान सेटअप आया था और हुकूमत बन रही थी, तो उसी वक़्त मैंने अपने व्लॉग में ये बात बताई थी कि अब हुकूमत के और सरकारी जो बहुत सारे इदारे हैं, उनकी अब जो है निजकारी होगी, क्योंकि IMF की शर्त है और पाकिस्तान जो है, ये जो इदारे जो चल रहे हैं, ये मुनाफा बख्श नहीं है। तो पाकिस्तान का कौमी ख़जाना इनके जो मुलाज़मीन हैं, इनके अखराजात जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये खबर तो मैं पहले दे चुका था। अब बहरहाल अल्लाह पाक रहम करे कि अब इन 3 मज़ीद इदारों की निजकारी होगी और जिन 4 इदारों की निजकारी गई है, अब इसमें कितने लोग जो है बेरोज़गार होते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की बात कर रहा था मैं कि इमरान खान साहब के लिए जो नई मुश्किलात हैं, वो ये हैं कि कल काबीना इजलास हुआ और काबीना इजलास में इमरान खान के खिलाफ एक और केस चल रहा है नैब में 190 मिलियन पाउंड का। तो अब काबीना डिवीज़न ने फैसला किया है कि इमरान खान के नैब के केसेस भी जो है अब जेल में ही चलेंगे। तो अब इमरान खान की मुश्किलात में जो है इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, इमरान खान की जो उन्होंने पार्टी चेयरमैन का जो एक उन्होंने ओहदा दिया ना बैरिस्टर गौहर अली खान को, उस पे भी जो है अब तनाज़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे लगता है टूट-फूट का शिकार है, क्योंकि इमरान खान अपनी अहलिया को अगर पार्टी चेयरमैनशिप देते तो फिर वो बहनें नाराज़ हो जाती हैं और बहनों को देते तो बीवी नाराज़ हो जाती और फिर ये भी डरता कि ऐसा ना हो मैं अपनी अपनी बहनों को देता हूँ तो कहीं मेरी अहलिया बुशरा बीवी कहीं वादा माफ़ गवाह ना बन जाएँ। तो बड़े मामला थे और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब ने जो है मौरूसी सियासत का खात्मा किया और अपने घर से किसी को उन्होंने जो है नामज़द नहीं किया। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, इमरान खान साहब के ख़ानदान में है कौन? बहनें हैं वो नाराज़, बीवी इधर, बच्चे उनके बाहर, उनका भांजा जेल में, उनके बहनोई उनसे बगावत, हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी जो हैं उनसे बगावत किए बैठे हैं और इमरान खान के ख़ानदान के अपने लोग ही इमरान खान के खिलाफ है। तो इमरान खान मौरूसी सियासत में किसको अपना वारिस बनाते हैं? कौन से इनके बच्चे हैं, कौन सी इनकी बेटियाँ हैं, कौन से इनके बहन-भाई हैं जिनको जो है अपना जो है सेकंड जो है उसको अपना नामज़द करते हैं। बहरहाल अब ये इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन के जो इलेक्शन कह रहा हूँ सॉरी, नामज़दगी जो चेयरमैनशिप की नामज़दगी है, इसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना, वो हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। आपको याद होगा पंजाब में अब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके हाथ पे भी लगी थी और वो जिस तरह से इंतशार फैला रहे थे असेंबली में बैठ के, तो उनको पार्टी का सदर बनाया था और आइंदा उम्मीद भी वो यही कर रहे थे कि आइंदा जो है पार्टी का चेयरमैन मैं बनूँगा, पार्टी मैं सारी सँभालूँगा। लेकिन अब जो है तमाम चीज़ें सामने आ गईं और चौधरी परवेज़ इलाही, मैंने पहले बताया था अगर आपको याद हो, जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब तहरीक अदम एतमाद के बाद जब वज़ीर आला बन के खुशियाँ मना रहे थे, उस वक़्त मैंने अपने व्लॉग में बात की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज तो खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन इस तमाम जो मराहिल है ना, इन तमाम मराहिल में आगे चलकर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का दूसरा धड़ा है चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाला और मोनस इलाही वाला, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। बहरहाल अब वो सबके सामने है कि अब तो पार्टी जो चेयरमैन जिनको नामज़द किया गया है कि अब इलेक्शन हो जाएँगे और वो बन भी जाएँगे। क्योंकि इलेक्शन क्या है, एक मेरी नज़र में एक सिलेक्शन है, उसपे भी लोगों का एतराज़ है कि बैरिस्टर गौहर अली खान ये तो एतज़ाज़ अहसन के बड़े करीबी हैं, उनके जूनियर रहे हैं, उनके शागिर्द हैं और एतज़ाज़ अहसन सबको पता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है उनकी कोर कमेटी के रुकन भी हैं और जोड़ा जा रहा है कि शायद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गोद में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। अच्छा, अपने पिछले व्लॉग में मैंने बात की भी है कि जब बहुत ज़्यादा मुखालफिन बढ़ जाएँगे तो हो सकता है आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कर लें। मेरे पिछले व्लॉग में मैं बातें कर चुका हूँ। तो अब जोड़ा जा रहा है इन बातों से। बहरहाल अभी तो इस चीज़ को नहीं हम सीरियस ले सकते कि गौहर अली खान जो है एतज़ाज़ अहसन के साथ मिलके जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें। लेकिन आगे चल के इन फ्यूचर मुस्तकबिल में जो है शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है हाथ मिला ले। अच्छा, रात गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा
फैसला, जिसमें जो है उन्होंने इंतखाबी फ़हरिस्तें जारी कर दी हैं हल्का बंदियों की, जिसके मुताबिक उन्होंने जो है कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें और सूबाई की 593 हल्के जो होंगे उनकी जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली के हल्के होंगे और जो तफसीली उन्होंने जो अपना जो एक प्रेस रिलीज जारी की उसमें उन्होंने बताया कि पंजाब से कौमी असम्बली के 141 और सूबाई के 297 हल्के होंगे। इसके अलावा सिंध से कौमी के 61 और सूबाई के 130 हल्के होंगे। केपीके से 45 कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के 115 होंगे, जबकि बलूचिस्तान से 16 कौमी असम्बली के और सूबाई के 51 हल्के होंगे, जबकि टोटल 749 ये हल्के होंगे, जिनकी बाकायदा जो है हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके अब जो है बता दिया गया है। अब वोटर लिस्टें भी जो है जल्द तैयार हो जाएंगी और मैं तो पहले बता चुका हूँ अपने व्लॉग में, मैंने शायद पहले भी ये बात की थी कि मैं, क्योंकि वो बड़े बड़े सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ये बात कह रहे हैं कि शायद 8 फरवरी को जो है इलेक्शन ना हो, लेकिन मैं जो मेरे पास जो मजबूत ज़रा हैं उनके मुताबिक जो है इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी 2024 को ही कराने हैं, क्योंकि अब सबको पता है कि असल जो टारगेट था इमरान खान साहब थे और इमरान खान साहब अब जेल में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर है। तो अब क्योंकि अब इंटर पार्टी इलेक्शन का भी इनके रहनुमाओं का जो ख्याल है और उन्होंने कहा है कि ऐसे मौके पे जो है इंटर पार्टी इलेक्शन कराना हमारी समझ से बालातर है और ये साफ इससे वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है दीवार से लगाया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी प्रेस रिलीज जारी हो गई है और मेरी जो बात मैंने कहा था कि इलेक्शन अब तक के मुताबिक, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुझे ये लगता है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। अब कल कोई रद्दो-बदल हो जाए तो मैं अपने व्लॉग में बिल्कुल वो बताऊँगा कि भाई अब लग रहा है अब रद्दो-बदल, लेकिन आज तक की जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। ये थी कुछ खबरें जिसके साथ आज मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज्ज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।